सिर्फ मैं हूँ अभी मैम। बेटा वो क्लास रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बस उनके चक्कर में काफी टाइम आपने वेट कर लिया है। ठीक है। ओके। इस तरह से तो कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा ना। अच्छा, आज जो हम टॉपिक करेंगे ना, वो इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, इसमें ना सब्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी गिवन द क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन is always given. For example, I equals to integral of 2 and 0 x square 3x cube plus 5 whole 4 dx। और इसकी सब्स्टिट्यूशन है u इक्वल्स 3x क्यूब प्लस 5। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन को उठा के ना डिफरेंशिएट कर लेना। स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। एंड मेक dx the subject. So u equals 3x cube plus 5. Okay, wait, ये ले लो। अच्छा, इसको उठा के हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये आएगा डी यू ओवर डी एक्स, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा। ये आपके पास 9x स्क्वायर्ड आ गया। ठीक है। अब इसमें dx को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो dx वुड बी इक्वल टू डी यू ओवर 9x स्क्वायर। ये आपका ये सब्जेक्ट बन गया dx। ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, वो पूरी हो गई। ठीक है। सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में, एडजस्ट द लिमिट्स। ये जो लिमिट्स आपको गिवन है ना, ये आपकी x की लिमिट्स हैं। ठीक है। अब इनको किस तरह से एडजस्ट करना है, हम लिमिट्स को एडजस्ट करने के लिए अपर लिमिट लिखेंगे यहाँ पे। अपर लिमिट, अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। अपनी सब्स्टिट्यूशन जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, सबसे पहले हमने क्या किया, dx को सब्जेक्ट बनाया, उसको डिफरेंशिएट करके dx को सब्जेक्ट बनाया। अब इसी सब्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और लिमिट्स एडजस्ट करेंगे। u की हम लिमिट्स फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो x की लिमिट्स हैं। x की लिमिट, अपर लिमिट आपके पास x इक्वल्स 2 है और लोअर लिमिट आपके पास x इक्वल्स 0 है। ये लिमिट्स प्लग इन करेंगे, सो x की जगह हम 2 लिखेंगे एंड u इक्वल्स 29। यहाँ पे when x इक्वल 0 u इक्वल 5। ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट अपर आ गई और लोअर लिमिट लोअर आ गई, और ये इसी तरह आनी चाहिए। अगर ये इस तरह नहीं आती तो फिर उसमें क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को हम मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन करेंगे और लिमिट्स फ्लिप हो जाएंगी। अब लिमिट्स भी एडजस्ट हो गई और आपका
dx भी सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें सबसे पहले हम ये सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे यहाँ पे इसमें, उसके बाद dx की जगह हम ये लिखेंगे और लिमिट्स की जगह ये प्लग करेंगे। सो वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ 29 एंड 5, ये आएगा एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, u टू द पावर 4 एंड, बल्कि मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले, क्वेश्चन में क्या था। The question was I equals x square 3x cube plus 5 raised to power 4 and dx. dx equals du over 9x square। लिमिट्स आपके पास हैं, अपर लिमिट है u इक्वल्स 29, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 5 है, ठीक है। और u की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 5, ठीक है। ये सब इसमें प्लग करते हैं, ये लिमिट्स को रिप्लेस करेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी और इसकी जगह ये आ जाएगा डी यू ओवर 9x स्क्वायर्ड। अच्छा, अब इसको हम इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हुआ तो ये आपके पास आया इंटीग्रल ऑफ 29 एंड 5 द लिमिट्स एंड ओवर 9 और डी यू। अब इसमें देखिए, आपको x की टर्म कोई नजर आ रही है, कोई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि हमारी ये सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन है। इफ योर होल इंटीग्रेशन गिव्स यू अ सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल देन इट इज अ सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसमें हम ये लिमिट्स प्लग इन करेंगे। 29 एंड 5, सॉरी इसको पहले इंटीग्रेट करना है, यस, लिमिट्स तो बाद में पुट होंगी। 1/9 को बाहर निकाल दिया डी यू, और साथ ही इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, 1/9 बाहर है, ठीक है। मॉडुलस साइन आ जाएगा, u रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 और 29 और 5 और 1/9, 29 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 1/9 और ये 5।
455,733.866 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है पास्ट पेपर से। लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ 4 और 1 लिमिट्स हैं 1/x टाइम्स 4 माइनस अंडर रूट एक्स और dx। ठीक है, यूज सब्स्टिट्यूशन u equals under root x to show that I equals, ये इंटीग्रल है 2/u माइनस 4 माइनस u du। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस सब्स्टिट्यूशन को उठा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट द सब्स्टिट्यूशन एंड मेक dx the subject। ठीक है, so u equals under root x, u equals x 1/2 du over dx is half x 1/2 minus 1 times 1। This is half x to the power minus 1/2 and half under root x। अब dx को सब्जेक्ट बनाते हैं। dx इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, एडजस्ट द लिमिट्स। लिमिट्स को एडजस्ट करते हैं। सो हाउ टू एडजस्ट द लिमिट्स, पर लिमिट लोअर लिमिट, अच्छा अपर लिमिट आपके पास क्या है, 2 है। एक सेकेंड, दिस इज 4, सॉरी मैंने गलती से 2 लिखी। अपर लिमिट 4 है। सो अपनी सब्स्टिट्यूशन को उठा के x इक्वल 4 पुट करना है, u इक्वल अंडर रूट 4 और यहाँ से u इक्वल 2 आ जाएगा। ये आपके पास अपर लिमिट आ गई। लोअर लिमिट है u इक्वल्स अंडर रूट x इक्वल्स 1, u इक्वल्स अंडर रूट 1 और u इक्वल 1। अब अपर लिमिट आपके पास ज्यादा आ गई है, लोअर लिमिट कम आ गई है। ठीक है, अब इसको हम प्लग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे द क्वेश्चन वॉज I इक्वल्स 4 1 1/x 4 माइनस अंडर रूट x और dx। अच्छा, अंडर रूट x u के इक्वल है। ठीक है, dx x के इक्वल है, dx टू अंडर रूट x के इक्वल है। लिमिट्स आपके पास क्या है, लिमिट्स अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 1। ठीक है, अच्छा ये जो लिमिट्स आपको गिवन है ना, ये x की लिमिट्स है। अब u की लिमिट्स हमने फाइंड की है, विच इज 2 और 1 है। ठीक है, अब इसमें प्लग इन करना शुरू करते हैं। ये आपके पास
x है 4 माइनस u टाइम्स 2√x और du, यहाँ du भी होता है, ठीक है। अच्छा, क्या सारी x की टर्म्स खत्म हो गई है? इज दिस अ सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन? x की टर्म्स खत्म हो गई, सब u में आ गया, u में कन्वर्ट हो गया बेटा? नो मैम। नहीं हुआ ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सब्स्टिट्यूशन बार बार करेंगे। हमारी सब्स्टिट्यूशन है u इक्वल्स √x है। अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये x के इक्वल आ जाता है, यानी x आपका u स्क्वायर के इक्वल होगा और u √x के इक्वल होगा। तो इसको बार बार सब्स्टिट्यूट करके हमने x की सारी टर्म्स यहाँ से एलिमिनेट कर देनी है। सो 1/x की जगह हम u स्क्वायर लगाएंगे, 4 माइनस u होगा टाइम्स 2√x की जगह हम u लगा देंगे, ठीक है, और du, ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपका आंसर आ गया 2/4 और ये है 4 माइनस u du, और यही हमने शो करवाना था। क्लियर हो गया बेटा? कुछ समझ आया? हारून एंड ज़हीम बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया था, कुछ समझ आ गया? मैम थोड़ी कंफ्यूजन है, आप फिर से समझा दें। यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन कराती, इसके बाद फिर समझ आ जाएगी। एक और क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट I इक्वल्स 5 इंटीग्रल ऑफ 5 into 5/x प्लस √6 माइनस x और dx using substitution u equals √6 minus x, show that I equals integral of 2 and 1 the limits 10u और 3 minus u 2 plus u du, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले हमने अपनी सब्स्टिट्यूशन को उठा के डिफरेंशिएट करना होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो u इक्वल्स 6 माइनस x होल हाफ, ठीक है। du/dx इक्वल हाफ 6 माइनस x 1/2 माइनस 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई नहीं -1 होगा, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन -1 है, सो -1 ओवर -1/2 टाइम्स 6 माइनस x -1/2, और ये आपके पास -1/2 माइनस x आएगा, ठीक है। अब इसमें dx को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सो dx वुड बी इक्वल टू dx वुड बी इक्वल टू -2 √6 माइनस x du, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम लिमिट्स को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्ट द लिमिट्स, इरहा दावास कम का, इरहा आवाज कम करी। Adjust the limits. Upper limit. Lower limit. अच्छा, अपनी सब्स्टिट्यूशन को उठाएंगे। द सब्स्टिट्यूशन इज u इक्वल्स
अंडर रूट 6 माइनस एक्स, यू इक्वल्स अंडर रूट 6 माइनस एक्स। अच्छा, x इक्वल्स 5 है। 5, एक मिनट, ये 5 है या 2 है? सॉरी सॉरी, मैंने वो गलत लिखा है, 5 है। और x इक्वल्स 2। u equals under root 6 minus 5, u equals under root 1 and u equals 1. u equals 6 minus 2, u equals under root 4 and u equals 2. अब कैन यू सी दैट अपर एंड लोअर लिमिट में फर्क है आपका? इसके लिए क्या करेंगे बेटा? इसके लिए हम अपनी सारी एक्सप्रेशन को, जो भी हमारी सब्स्टिट्यूशन से निकलेगी ना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस वक्त ना हम लिमिट्स को इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वॉज, ये हमारा क्वेश्चन था, x प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स dx। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। u की वैल्यू dx वाज इक्वल टू -2 अंडर रूट 6 माइनस एक्स du। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन इज 6 माइनस एक्स। अच्छा, लिमिट्स क्या थी? अपर लिमिट इक्वल्स 1, लोअर लिमिट इक्वल्स 2। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन कर लेते हैं। अपर लिमिट 1 है, दिस इज 2, और इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट होगा, इसकी जगह ये होगा। ठीक है, 5 ओवर एक्स प्लस यू टाइम्स -2 अंडर रूट 6 माइनस एक्स dx du। अच्छा, ये सक्सेसफुल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम एक तो, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, u इक्वल्स अंडर रूट 6 माइनस एक्स। अगर u स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, क्लियर है? 6 माइनस एक्स आएगा, x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 6 माइनस, यहाँ पे 6 माइनस यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसमें ये प्लग कर लेते हैं। 6 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू टाइम्स -2, और ये आपके पास u आएगा dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। -10u, 6 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू और dx। अब लिमिट्स हमारे पास उल्टी आ गई, अपर लिमिट को ज्यादा होना चाहिए, लोअर लिमिट को कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारे फंक्शन को हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये लिमिट्स फ्लिप हो जाएंगी। लिमिट्स फ्लिप हो गई, इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास 2 और 1 आ गया, तो 10u 6 माइनस यू स्क्वायर प्लस यू du। सॉरी, दिस इज dx, नहीं, मैं बार बार dx लिख रही हूँ। दिस इज du।
ठीक है, और मेरे ख्याल से यही हमने अच्छा, ये तो इसकी लिमिट थी, मैं समझी, क्वेश्चन मैंने रीराइट किया है, ये 2 और 1 ही बनती है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। बेटा सबको समझ आ गई है? मैम क्लियर ये हो गया? सिर्फ प्रूफ करने के सवाल आते हैं, फिर और भी कुछ है? आगे है इसका पार्ट भी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन समझ आ गई। फर्स्ट पार्ट में वो आपको सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, सेकंड पार्ट में वो आपको कहते हैं कि इसको सॉल्व करें। मैम सिर्फ 10u का साइन चेंज होगा, जी बेटा, सिर्फ 10u। 10u का साइन। देखिए, अगर किसी भी फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में आ जाए या डिनोमिनेटर में हो ना, तो वो पूरे फ्रैक्शन के साथ होता है। ठीक है बेटा, वो साइन पूरे फ्रैक्शन के साथ हो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। मैम उससे फिर ये 6 - u² प्लस u, इनके वो साइंस नहीं चेंज होंगे? नहीं ना बेटा, ये पूरे फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव साइन था बेसिकली। अगर न्यूमरेटर में आ जाए ना, तो पूरा फ्रैक्शन आपका नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव साइन इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद दिस। जैसे एक स्पेसिफिक नंबर होता है ना, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाए तो -1/1 होता है बेसिकली। ठीक है, यानी -1 को हम -1/1 समझते हैं। ठीक है, इस तरह -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन पूरा इसके साथ, और 1/2 फ्रैक्शन के साथ आता है। तो इस तरह ये नेगेटिव साइन इस पूरे फ्रैक्शन के साथ होगा। ठीक है, इसको हम यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। इस फ्रैक्शन का साइन नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, हेंस शो दैट ये इक्वल है। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। दिस हैज बीन इक्वल टू 2 ln ऑफ 9/2। ठीक है, अब ये बड़ा फ्रैक्शन है, इसको पहले क्या करेंगे बेटा, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखेंगे, इसके अंदर जो ये फंक्शन है। ठीक है, 10u/3 - 4, 10, sorry, this is u not -4, दिस इज u। अच्छा, इसका जब हम एटम ब्रेकअप करते हैं ना, तो ये 3 - u टाइम्स 2 + u, ये आ जाता है। ठीक है, 3 - u टाइम्स 2 + u, ये पार्शियल फ्रैक्शन में आइडेंटिकल होगा टू a 3 - u + b/2 + u। अच्छा, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 10u, ये मेन लाइन ये आती है 2 + u प्लस, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब पहले इसको उठा के हम करते हैं 2 + u = 0 and 3 - u = 0, u equals -2 and u equals +3। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मेन इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है 10u = a टाइम्स 2 + u + b टाइम्स 3 - u।
10u इक्वल्स a। अच्छा, a आपके पास अगर हम -2 लगाएंगे ना, तो -2 प्लस b 3 -2 -20, और ये 0 हो गया, और b इज 5b। सो b इक्वल्स -4, फिर है 3 - u इक्वल्स 0, u इक्वल्स 3। ये आ गया 10 टाइम्स 3 इक्वल्स a 2 + 3 + b 3 - 3, ये 0 हो गया। सो 30 इक्वल्स 5a एंड a इक्वल्स 6। ठीक है। सो ये आपके पास किसके इक्वल आता है? पार्शियल फ्रैक्शंस में 10u divided by 3 - u, 2 + u equals 6/3 - u minus 4/3 + u। अब इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में हम कर देते हैं तो इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे अब। 6/3 - u -4 2 + u और du। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ दिस 3 - u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस 4/2 + u du। यहाँ पे भी du। ठीक है। अच्छा, अब ये किस ऑपरेटर में जाएगा? अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो, उसके ऊपर होल पावर 1 हो, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं बेटा? वी यूज लॉग ऑपरेटर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऊपर बॉक्स की प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, दैट इक्वल्स ln ऑफ बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन -1 आएगी, तो ये आपके पास -1/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/-1 हो जाएगा। ठीक है। सो 6 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 6 चलो साथ ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 3 चीजें गायब हो जाएंगी एंड वी आर अलाउड टू इंटीग्रेट, और ये आपके पास आएगा -6 ln ऑफ 3 - u। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? इसमें कोई मसला नहीं होगा, इसमें यही 4 ln ऑफ 2 + u 2 और 1 के -6 ln ऑफ 3 - 2 -4 ln ऑफ 2 + 2 -6 ln ऑफ 3 - 1 -4 बाद ln ऑफ 2 + 1। यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई कर लें, ये आएगा -6 ln ऑफ 1 -4 ln ऑफ 4 + 6 ln ऑफ 2 + 4 ln ऑफ 3। ln ऑफ 1 इक्वल्स, ln ऑफ 1 किसके इक्वल होता है बेटा? ln ऑफ 1 किसके इक्वल होता है? 0। 0 के इक्वल, ये 0 होगा। ठीक है, और ये आपके पास +6 ln ऑफ 2 + 4 ln ऑफ 3
माइनस ln ऑफ 4 ln ऑफ 4। अच्छा, ये उस तरफ चला जाएगा, ये ln ऑफ 2 रेज टू पावर 6 बनेगा, ये ln ऑफ 3 रेज टू पावर 4 एंड माइनस ln ऑफ 4 रेज टू पावर 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ln ऑफ 64 आएगा प्लस ln ऑफ 81 माइनस ln ऑफ 256। ठीक है, ln को कॉमन ले लेंगे। 64 और 81 आपस में मल्टीप्लाई होगा बाय एडिशन लॉ, और सब्ट्रैक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये 256 डिनोमिनेटर में आएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ln ऑफ 81 ओवर 4 आ जाएगा बेटा, और 81 किस चीज़ का स्क्वायर है? 9 का, और 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, पावर रूल से ये पीछे चला गया, एंड 2 ln ऑफ 9/2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और यही हमने शो करवाना था। इसकी वर्किंग देख लें, ये इसकी वर्किंग है। समझ आ गया अब मैम ये बेटा? समझ, कितने मार्क्स का वो वर्किंग है? ये 6 मार्क्स की वर्किंग, 6 मार्क्स, ये पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। काफी लंबी वर्किंग है इसकी। ठीक है, तो मैं आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की वर्कशीट शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, और यही आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, एंड सी यू टुमारो देन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम ये नोट्स भी भेज दें। ठीक है, मैं भेज दी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।